हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं परवेज़ आलम और आज हम लोग सीखेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। ओके, पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन कौन से हैं, कितने हैं, मैंने बोर्ड पे लिख दिए हैं। ये 8 होते हैं। एक और आर्टिकल को भी इसमें शामिल कर लिया जाता है या नहीं भी करते हैं। बहरहाल हम टॉपिक पे ध्यान देते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच ये कौन कौन से हैं? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन और कंजक्शन। इस टॉपिक को पढ़ना क्यों ज़रूरी है? बहुत ही ज़रूरी है। इस टॉपिक पे जाने से पहले हम कुछ सेंटेंस को देखते हैं, उसके बाद बहुत ही क्लियर हो जाएगा कि ये टॉपिक हमको पढ़ना क्यों ज़रूरी है। ओके, देखिए यहाँ कुछ सेंटेंस लिखा हुआ है। आई लव माई कंट्री, ठीक है। इसमें एक वर्ड आया है लव। शी इज़ माई लव, 2 वर्ड है। यहाँ पे लव हमारा है वर्ब, लेकिन यहाँ पे लव हमारा वर्ब नहीं है, ये हमारा नाउन है। नाउन क्यों है? अब इसको ट्रांसलेट कीजिए। आई लव माई कंट्री, मैं अपने मुल्क से मोहब्बत करता हूँ। मैं अपने मुल्क से मोहब्बत करता हूँ। ये यहाँ पे काम आ रहा है, ठीक है। लव, प्यार करना एक काम है। आई लव माई कंट्री, यहाँ पे काम आ गया, वर्ब आ गया, ठीक है। नेक्स्ट है सी इज़ माई लव। इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, सी इज़ माई लव, किसी लड़की के बारे में। शी इज़ माई लव, वो मेरा प्यार है। तो आप वहाँ पे प्यार जता नहीं रहे, कर नहीं रहे, बल्कि बता रहे हैं, ठीक है। तो जब बताने का सेंस आया, वहाँ पे नाउन आ गया। ओके, दिस इज़ अ फास्ट ट्रेन, एक फास्ट यहाँ पे आ गया। द बॉय रन्स फास्ट, एक फास्ट यहाँ पे आ गया। दिस इज़ अ फास्ट ट्रेन, ये ट्रेन तेज़ है, तेज़ रफ्तार से कोई ट्रेन जा रही है, उसके बारे में हम बता रहे हैं। दिस इज़ अ फास्ट ट्रेन। अब फास्ट क्या है यहाँ पे? ये फास्ट जो है हमारा ट्रेन की विशेषता बता रहा है। ये हमारा हो गया एडजेक्टिव। मैं यहाँ लिख देता हूँ एडजेक्टिव, ये वाला। ये फास्ट एडजेक्टिव है यहाँ पे। द बॉय रन्स फास्ट, ये फास्ट यहाँ पे एडजेक्टिव नहीं है बल्कि एडवर्ब है, क्योंकि ये हमारे नाउन को मॉडिफाई कर रहा, नाउन के बारे में कुछ बता रहा है। आगे बहुत क्लियर हो जाएगा ये सारा कुछ, ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है इसमें। ये हमारा है एडवर्ब। ही इज़ प्लेइंग इन द फील्ड, एक हमारा इन यहाँ पे है। प्लीज़ कम इन, एक इन हमारा यहाँ पे है। ओके, ही इज़ प्लेइंग इन द फील्ड, ये वाला इन हमारा क्या है? प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन आप यहाँ से देख करके लिख सकते हैं। ये प्रीपोजिशन क्यों है? प्लेइंग, ही इज़ प्लेइंग, वो खेल रहा है। कहाँ पे? इन द फील्ड, इन प्रीपोजिशन है क्योंकि इसने प्लेइंग को, जहाँ पे खेल रहा है, खेलने का काम कहाँ पे हो रहा है? फील्ड में। इसको फील्ड को और प्लेइंग को कनेक्ट कर दिया, जोड़ दिया। जोड़ने का काम करता है हमारा प्रीपोजिशन। यहाँ पे भी इन लगा हुआ है। प्लीज़ कम इन, कृपया अंदर आइए। यहाँ पे ये प्रीपोजिशन नहीं है, यहाँ पे ये एडवर्ब है हमारा। एडवर्ब क्यों है? कम, ये हमारा वर्ब है, वर्ब को ही मॉडिफाई कर रहा है, यानी कि आइए। कहाँ पे आइए? अंदर आइए। तो देखा आपने, वर्ड एक ही है और उसका मीनिंग अलग अलग है। इसीलिए बहुत ही ज़रूरी है, जब तक हम किसी वर्ड को सेंटेंस के अंदर उसके काम के हिसाब से नहीं पहचानेंगे, तब तक हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है किसी वर्ड को समझना कि ये कौन से कैटेगरी का है, पार्ट्स ऑफ स्पीच का, ये कौन से कैटेगरी में जाके फिट होगा। बहुत सारे 8 हैं, हमने बता दिए। नाउन है या प्रोनाउन है या एडजेक्टिव है या वर्ब है या एडवर्ब है या प्रीपोजिशन, कंजंक्शन या फिर इंटरजेक्शन। हम कुछ और सेंटेंस लेते हैं ज़्यादा क्लैरिफाई करने के लिए। देखिए सेंटेंस क्या है। अमन इज़ अ गुड बॉय। आपने मेरे से पूछा अमन इज़ ए गुड बॉय है, इसको ग्रामेटिकली एनालाइज करो कि कौन कौन सा वर्ड पार्ट ऑफ स्पीच के किस हिस्से में आता है, या अदर पॉइंट ऑफ व्यू से, ग्रामर के अदर पॉइंट ऑफ व्यू से ये कैसे शो करना होता है। अब यहाँ पे हमारा है अमन। अमन क्या है? लिखूंगा नहीं, सिर्फ बोलूँगा, ठीक है, आप लोग समझ जाइए इसको। अमन है हमारा एक नाउन है, ठीक है, हमने बोल दिया। आपने पूछा अमन यहाँ पे क्या है? अमन इज़ ए गुड बॉय, आपने मुझे एक सेंटेंस दे दिया।
अब पूछते हैं कि अमन यहाँ पे क्या है। अमन यहाँ पे नाउन है हमारा। कौन सा नाउन है? तो ये प्रॉपर नाउन है। उसके बाद इज़ है। इज़ क्या है? इज़ एक वर्ब है। कौन सा वर्ब है? हेल्पिंग वर्ब है। कौन से टेंस की है? प्रेजेंट टेंस की है। इज़ हमारा वर्ब है, प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद ए क्या है? ए हमारा एक आर्टिकल है। ए एंड द होता है ना, हम आगे इसको पढ़ेंगे डिटेल से। ए हमारा आर्टिकल है। गुड क्या है? गुड हमारा एडजेक्टिव है। अच्छा, गुड हमारा एडजेक्टिव हो गया। अब गुड का भी फॉर्म आता है, ठीक है, डिग्री आता है इसका। डिग्री में गुड का अनदर डिग्री क्या होता है? गुड से हम बेटर बनाते हैं, बेस्ट बनाते हैं। जिस सेंस में हमको यूज़ करना होता है उस सेंस का हम यूज़ करते हैं। गुड हमारा एडजेक्टिव है, ठीक है जी। यहाँ पे अगेन बॉय क्या है? बॉय भी हमारा नाउन है। अमन भी हमारा नाउन था, बॉय भी हमारा नाउन है, लेकिन ये कौन सा नाउन है? ये कॉमन नाउन है, ठीक है। आपने देख लिया इसे। एक हमने सेंटेंस लिया और इसमें से मैच कीजिए आप कौन कौन सा है। हमारा अमन है, एक नाउन आ गया, ठीक है। इज़ हमारा वर्ब आ गया। गुड हमारा एडजेक्टिव आ गया। बॉय अगेन हमारा नाउन आ गया। जब हम नाउन पढ़ेंगे तब फिर उसमें डिटेल में पढ़ेंगे कि कौन कौन से नाउन होते हैं, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, बहुत सारे हैं। अभी सिर्फ हम एक ओवरव्यू ले रहे हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच के कितने पार्ट्स हैं, इसको सिर्फ एक ओवरव्यू के द्वारा एक संक्षिप्त में देख लेते हैं क्या क्या है, फिर हम आगे पढ़ेंगे डिटेल्स में। अनदर सेंटेंस लीजिए। यहाँ पे ही है। ही क्या है? एक सब्जेक्ट है। सेंटेंस का सब्जेक्ट सबसे पहले आ रहा है, ही हमारा एक सब्जेक्ट है। पार्ट्स ऑफ स्पीच के हिसाब से ये हमारा प्रोनाउन है, ठीक है। कौन सा प्रोनाउन है? तो ये पर्सनल प्रोनाउन है। जब हम प्रोनाउन पढ़ेंगे फिर उसमें डिटेल में पढ़ेंगे कि प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं। वाज क्या है? ये हमारा वर्ब है। जैसे इज़ हमारा वर्ब था, प्रेजेंट का हेल्पिंग वर्ब, ये हमारा पास्ट का हेल्पिंग वर्ब है वाज। माई क्या है? माई हमारा अगेन प्रोनाउन। देखिए यहाँ पे ही भी प्रोनाउन था, हमारा माई भी प्रोनाउन है, ठीक है। माई कौन सा प्रोनाउन है? ये हमारा पॉजेसिव प्रोनाउन है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा और डिटेल हम आगे पढ़ेंगे जब प्रोनाउन का चैप्टर प्रॉपर स्टार्ट करेंगे। बेस्ट क्या है? बेस्ट हमारा एक एडजेक्टिव है, ठीक है। फ्रेंड के बारे में बता रहा है कि फ्रेंड को मॉडिफाई कर रहा है। फ्रेंड कौन सा फ्रेंड? बेस्ट फ्रेंड, यानी कि फ्रेंड की खासियत, उसकी विशेषता, उसका एडजेक्टिव बता रहा है। ये हमारा एडजेक्टिव हो गया। ये फ्रेंड क्या है? दोबारा से ये भी हमारा नाउन है। कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन है, ठीक है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का हमारा पहला टॉपिक नाउन, ये हमारा नाउन आ गया। इसको हम डिटेल्स में देखते हैं। नाउन क्या होता है? ए नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग। किसी भी चीज़ के नाम को नाउन कहते हैं। बिल्कुल हमें नीचे लेवल से सीखना है, ज़्यादा हाई फाई डेफिनेशन में नहीं जाना है, उदाहरण में नहीं जाना है, सिर्फ एक ओवरव्यू चाहिए। सीधा सीधा ये समझिए, किसी भी चीज़ के नाम को नाउन कहते हैं। जो भी आप देखते हैं, सुनते हैं, महसूस करते हैं, फील करते हैं, वो सब नाउन है, ठीक है। अब जैसे मेरे हाथ में पेन है, ये नाउन है। ये भी पेन है, ये भी नाउन है। आपके पास बुक होगा, नाउन है। शर्ट है, नाउन है। घड़ी है आपके पास, वो भी नाउन है। पैंट है, नाउन है। कोई जानवर को आपने देखा, टाइगर है, शेर है, कुत्ता है, बिल्ली है, ये सारे नाउन हैं। मदर, फादर, सब नाउन है। भाई बहन नाउन है। हवाई जहाज़, पंखा, टेबल, कुर्सी, ये सारे नाउन हैं, ठीक है जी। जो भी चीज़ आप देखते हैं, जो भी चीज़ आप महसूस करते हैं, इन सब के नाम को नाउन कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे सलमान एक नाम है। अब ये कौन से कैटेगरी का नाउन है, ये हम बाद में देखेंगे। एक ओवरव्यू देखते हैं। सलमान है, एक नाम है, उसको नाउन कहेंगे। बॉय लड़का एक नाउन है। टेबल ये हमारा नाउन है। मेरे हाथ में पेन है, पेन एक नाउन है। गर्ल एक नाउन है हमारा। टाइगर एक नाउन है। वाटर पानी हमारा नाउन है। तो एक सिंपल सा ओवरव्यू, जो चीज़ हमारे आसपास मौजूद है, जिसको हम देखते हैं, सुनते हैं, महसूस करते हैं, ये सारा का सारा आपका नाउन की कैटेगरी में आ जाएगा। फिर मैं बता रहा हूँ, नाउन का चैप्टर प्रॉपर हम स्टार्ट करेंगे, उसमें बिल्कुल ही बहुत ही ज़्यादा डिटेल्स में पढ़ेंगे। फिलहाल आपके ओवरव्यू के लिए, आपके इन्फॉर्मेशन के लिए इतना हमने किया है। नेक्स्ट है हमारा
प्रोनाउन। ठीक है, क्या होता है ये प्रोनाउन? ए प्रोनाउन इज़ अ वर्ड यूज्ड, ये हमने डेफिनेशन लिख दिया हुआ है, नोट्स के लिए आप लोग लिख लीजिएगा। ए प्रोनाउन इज़ अ वर्ड यूज्ड इंस्टीड ऑफ ए नाउन और स्टैंड्स फॉर ए नाउन। प्रोनाउन क्या होता है? वो वर्ड जो नाउन के बदले में यूज़ किया जाता है, जहाँ पे हम बार बार नाउन को नहीं लाना चाहते हैं किसी रीज़न की वजह से, वहाँ पे हम प्रोनाउन को यूज़ करते हैं। एक एग्जांपल से बात क्लियर हो जाएगी बिल्कुल। देखिए, कुछ सेंटेंस है। अमन इज़ माई फ्रेंड, अमन मेरा दोस्त है। अमन रीड्स इन माई क्लास, अमन मेरे क्लास में पढ़ता है। अमन इज़ अब्सेंट टूडे, अमन आज अब्सेंट है। बिकॉज अमन इज़ इल, क्योंकि अमन बीमार है। यहाँ पे क्या हो रहा है देख रहे हैं? बार बार यहाँ पे अमन 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 अमन। अब हिंदी में ऐसे बोलते हैं, अमन मेरा दोस्त है, अमन मेरे क्लास में पढ़ता है, अमन आज अब्सेंट है इसीलिए वो स्कूल नहीं आया है, ऐसा नहीं बोलते ना। तो बार बार हम नाउन को नहीं यूज़ करके हम किसी दूसरे वर्ड को लाते हैं, उसी को बोलते हैं प्रोनाउन। अब देखिए, अमन इज़ माई फ्रेंड, अब अमन की जगह पे हम ही को यूज़ कर लेंगे। ही रीड्स इन माई क्लास, वह मेरे क्लास में पढ़ता है। अमन इज़ अब्सेंट टूडे, ही इज़ अब्सेंट टूडे बिकॉज ही इज़ इल। ऐसे हिंदी में बोलते हैं ना। अमन मेरा दोस्त है, वह मेरे क्लास में पढ़ता है, वह आज अब्सेंट है क्योंकि वह बीमार है। आप जब वह कह रहे हैं तो उससे क्लियर हो जा रहा है कि आप अमन के बारे में बात कर रहे हैं। अमन आज बीमार है, ठीक है, ऐसा नहीं बोल करके आप बोलते हैं कि वह बीमार है। एक बार आपने नाम ले लिया, अमन इज़ माई फ्रेंड, इसके अलावा जो भी बात हो रही है आगे वो अंडरस्टूड है कि अमन के बारे में ही बात हो रही है। इसीलिए अमन का यूज़ बार बार ना करके हम प्रोनाउन यूज़ करते हैं, क्योंकि अगर आप नाम का यूज़ बार बार कर रहे हैं तो देखिए कैसा भद्दा सा दिख रहा था हमारा ये पूरा का पूरा सेंटेंस, बिल्कुल भद्दा सा दिख रहा था। तो प्रोनाउन का यूज़ हम इसीलिए करते हैं सेंटेंस को बेहतरीन ढंग से प्रेजेंट करने के लिए। एक बिल्कुल ओवरव्यू है, डिटेल्स में कितने टाइप्स के प्रोनाउन होते हैं ये सारा हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ओके, एडजेक्टिव हमारा नेक्स्ट पार्ट है। एडजेक्टिव जो है नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाइज करता है, नाउन और प्रोनाउन के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देगा। जो भी सेंटेंस में नाउन और प्रोनाउन यूज़ हुआ है उसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा बताएगा। हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। एडजेक्टिव्स क्या होता है? ये होता है क्वालिटी, किसी भी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी को बताएगा, वो होता है एडजेक्टिव। और क्वालिटी आपको पता है, क्वालिटी अच्छी भी होती है और बुरी भी होती है, दोनों क्वालिटी होती है किसी भी चीज़ के अंदर, या तो अच्छाई होगा या बुराई होगा, लेकिन इन दोनों को हम क्वालिटी ही बोलते हैं। ये हमारा ग्रामर के हिसाब से एडजेक्टिव्स कहलाता है। ये हमारा इट इज़ अ गुड पेन, यहाँ पे हमारा एक नाउन है। हमने क्या बताया यहाँ पे? नाउन और प्रोनाउन के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देगा, नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी को बताएगा। क्वालिटी कैसे बताते हैं? एडिशनल इंफॉर्मेशन दे करके, ठीक है। यहाँ पे इट इज़ अ पेन, ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट था। इट इज़ अ पेन, अब पेन के बारे में क्या हम बोल रहे हैं? गुड पेन। ये गुड हमारा एडजेक्टिव है। पेन के बारे में हमने एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दे दी। क्या दे दी? कि ये पेन गुड है, अच्छा है। हम इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, इट इज़ अ बैड पेन, ठीक है। बैड भी उसकी एक क्वालिटी हो गई, भले ही निगेटिव क्वालिटी है लेकिन क्वालिटी तो है। एडजेक्टिव में निगेटिव और पॉजिटिव दोनों क्वालिटी आती है। दैट इज़ अ फास्ट ट्रेन, ट्रेन क्या है? ये हमारा एक नाउन है, ठीक है जी। ट्रेन के बारे में जैसे दैट इज़ अ ट्रेन, हमारा सेंटेंस कंप्लीट था। इसमें हमने एडिशनल फास्ट को जोड़ा है। ये फास्ट ये बता रहा है कि ट्रेन के बारे में बता रहा है कि ये ट्रेन फास्ट है, तेज़ है। तेज़ ये इस चीज़ को बता रहा है कि ये एडजेक्टिव है। इस ट्रेन की खासियत क्या है? कि ये तेज़ है। मिल्क इज़ स्वीट, मिल्क हमारा नाउन है। मिल्क के बारे में एक एडिशनल इंफॉर्मेशन ये दे रहा हूँ, मिल्क इज़ स्वीट, यानी कि दूध मीठा है या दूध मीठा होता है। आपको बोल रहा हूँ यू आर ब्रेव, आप बहादुर हैं। जाहिर सी बात है आप सब बहादुर हैं। तो ये बहादुर क्या है? यू आर ब्रेव, आपके बारे में एक एडिशनल इंफॉर्मेशन ये दे रही है कि फना, यानी कि आप बहादुर हैं,
ब्रेव हैं, डरते नहीं है किसी से, और पढ़ाई से भी नहीं डरते, सीखेंगे इस चीज़ को, चाहे कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। बहुत ही सिंपल चीज़ है, हम बिल्कुल नीचे लेवल से सिखा रहे हैं, बिल्कुल ही देसी लेवल पे, बिल्कुल समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन की बात नहीं है। यू आर ब्रेव, ये ब्रेव हमारा हो गया एडजेक्टिव। आई हैव लॉन्ग हेयर, इसमें क्या है, मैं तो बोल सकता हूँ आई हैव हेयर, मेरे पास बाल हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे लगा दिया लॉन्ग, जैसे देख सकते हैं लॉन्ग हेयर, तो ये एक एडजेक्टिव है। हेयर के बारे में, बाल के बारे में एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये दे दिया कि बाल कैसा है, लंबा है, आई हैव लॉन्ग हेयर। तो सेंटेंस में देख रहे हैं, अभी तक हमने जितने भी सेंटेंस यहाँ पे लिखे हैं इसी में से आ रहा था, पार्ट्स ऑफ स्पीच में से, या तो वो नाउन है या प्रोनाउन है या एडजेक्टिव है या आगे जो भी है, इन 8 में से ही कोई एक आएगा, इससे बाहर की कोई भी चीज़ नहीं आएगी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वर्ब। वर्ब, जिस वर्ड से लगे कि कोई काम हो रहा है वही हमारा वर्ब है। जिस वर्ड से ये पता चले कि काम की बात हो रही है, कोई काम वहाँ पे परफॉर्म हो रहा है, वो हमारा वर्ब होगा। वर्ब के डिटेल्स लेक्चर में हम ये बताएंगे कि कितने टाइप्स का होता है। फिलहाल यहाँ पे आपके इंफॉर्मेशन के लिए एक छोटा सा डिटेल्स देख लेते हैं। ए वर्ब इज ए वर्ड विच डिनोट्स एन एक्शन, पोजीशन, रिलेशन और ए स्टेट ऑफ बीइंग, ठीक है। यहाँ पे 3 चीज़ का जिक्र हुआ है, एक्शन का, पोजीशन या रिलेशन का और स्टेट ऑफ बीइंग। एक्शन क्या होता है, कोई काम, ठीक है, कोई काम हो रहा हो उसको एक्शन बोलेंगे। पोजीशन और रिलेशन यानी कि अधिकार या संबंध, पोजीशन में किसी पे अधिकार दिखाना, पोजीशन। रिलेशन किसी चीज़ से अपने आप को रिलेट करते हैं, वो रिलेशन हो गया। अब स्टेट ऑफ बीइंग यानी कि अवस्था, कोई चीज़ किस अवस्था में है, किस स्थिति में है, उसको हम स्टेट ऑफ बीइंग बोलते हैं। तो इन वर्ड के हिसाब से जो भी वर्ड हमारा आएगा वो हमारा वर्ब हो जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं, अमन इज वीपिंग, अमन रो रहा है। रोना क्या है, एक काम है, एक एक्शन है, ये हमारा वर्ब हो जाएगा। अच्छा, इससे पीछे भी हम देखते हैं क्या है ये अमन हमारा क्या है, हमने पढ़ा था नाउन है ये, और ये प्रॉपर नाउन है, ये हमारा वर्ब है और ये भी हमारा वर्ब है। ये तो हमारा मेन वर्ब हो गया, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है। जब हम वर्ब का डिटेल्स पढ़ेंगे उसमें हम ये सारा चीज़ कवर करेंगे। फिलहाल ये एक ओवरव्यू है। द बॉयज़ लॉफ, लॉफ क्या है, ये हमारा वर्ब है। बॉयज़ पता है आपको, ये हमारा कॉमन नाउन है लॉफ। अब देखते हैं, ये एक्शन कंप्लीट हो गया हमारा। पोजेशन और रिलेशन वाला क्या होता है, ही हैड अ कार, ये हमारा पास्ट का हेल्पिंग वर्ब है। उसके पास कार था, ये ही है, मेल की बात हो रही है, ये हमारा सब्जेक्ट है। ही भी हमारा एक प्रोनाउन है, जो हमने अभी पढ़ा था, प्रोनाउन है। इस सेंटेंस में वर्ब हमारा ये है, ठीक है, हैड, था। कार हमारा फिर से नाउन है। वर्ब की बात कर रहे हैं, आपको जस्ट एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता दे रहा हूँ कि ये क्या है। सी हैज़ 2 सन्स, औरत की बात हो रही है, फीमेल की बात हो रही है। सी हैज़ 2 सन्स, उस फीमेल के पास 2 बेटे हैं, ठीक है। हमने 2 किया, यहाँ पे सन्स किया, लेकिन हमारा वर्ब यहाँ पे ये है। हैज़ हमारा एक वर्ब है यहाँ पे, ठीक है। सी हमारा प्रोनाउन है, सॉरी सन्स हमारा कॉमन नाउन है, बेटा कॉमन नाउन होता है। 2 क्या है हमारा, ये हमारा एडवर्ब है। कंफ्यूज नहीं होना है, जब हम एडवर्ब पढ़ेंगे उसमें हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। नेक्स्ट देखते हैं स्टेट ऑफ बीइंग। इसमें कुछ काम नहीं हो रहा है, सिर्फ हम बता रहे हैं, हम सिर्फ ये बता रहे हैं कि कोई चीज़ किस अवस्था में है। ही इज़ इल, किसी के बारे में बता रहे हैं, वो बीमार है, ठीक है। यहाँ पे इज़ हमारा वर्ब है। दे आर हैप्पी, ये आर, ये हमारा वर्ब है, सिर्फ स्टेट को बता रहे हैं कि वे लोग खुश हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एडवर्ब। वो वर्ड जो वर्ब को, एडजेक्टिव को या फिर अनदर एडवर्ब को क्वालिफाइज करेगा, वही वर्ड हमारा एडवर्ब है। टेंशन की बात नहीं है, मैं अभी क्लियर कर देता हूँ। हमने एक स्टेटमेंट दिया, ही रन्स, वह दौड़ता है। इसमें हमारा सिर्फ एक प्रोनाउन है और एक ये हमारा वर्ब है। प्रोनाउन के साथ वर्ब, हमारा सेंटेंस कंप्लीट है, ही रन्स। अब एक चीज़ और मैं कहता हूँ, ही रन्स फास्ट, यहाँ पे हमने फास्ट जोड़ दिया। अब ये हमारा वर्ब है, वर्ब को ज़्यादा क्लैरिफाई कर दिया। वह दौड़ता है, कैसा दौड़ता है, फास्ट। यही फास्ट हमारा एडवर्ब हो गया।
इसने वर्ब को ज़्यादा क्लैरिफाई कर दिया है, वर्ब के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे दिया, दौड़ने के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे दिया। दौड़ता है, कैसे दौड़ता है? फास्ट दौड़ता है। यही फास्ट हमारा एडवर्ब हो गया। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। ही रन्स, फास्ट था, हम यहाँ पे वेरी फास्ट करते हैं, वेरी फास्ट। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, वह दौड़ता है। ठीक है, कैसे दौड़ता है? फास्ट दौड़ता है। कितना फास्ट? वेरी फास्ट। सबसे पहले देखिए ही रन्स फास्ट था हमारा, ये फास्ट हमारा पहले से ही एडवर्ब था। अब इस एडवर्ब को भी उसने ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के साथ हमको बता दिया। फास्ट, कैसा फास्ट? वेरी फास्ट। यानी कि इस एडवर्ब ने खुद अपने एडवर्ब को ही ज़्यादा क्वालिफाई कर दिया, तो ये भी हमारा एडवर्ब कहलाएगा। ध्यान से देख लीजिए, एन एडवर्ब क्वालिफाइज एन वर्ब, वर्ब को भी क्वालिफाई करेगा, एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करेगा और अनदर एडवर्ब को क्वालिफाई करेगा। यहाँ हमने देखा कि वर्ब को और एडवर्ब को तो क्वालिफाई कर ही रहा है, अब ये एडजेक्टिव को कैसे क्वालिफाई करता है मैं दूसरा सेंटेंस लेकर के बताता हूँ। एक हम सेंटेंस लेते हैं, अमन इज अ गुड बॉय। गुड हमारा क्या था? अमन इज अ गुड बॉय। गुड हमारा एडजेक्टिव है, कोई दिक्कत नहीं। बॉय, क्योंकि बॉय हमारा नाउन है, नाउन के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन उसको ज़्यादा क्लैरिफाई करके दे रहा है। गुड, गुड हमारा एडजेक्टिव है। अब देखिए ये एडवर्ब हमारे एडजेक्टिव को कैसे क्वालिफाई करता है। अमन इज अ वेरी, VERY, वेरी गुड बॉय। ये जो हमारा वेरी यहाँ पे आ गया, यहाँ पे वेरी फास्ट, यानी कि एडजेक्टिव को खुद ही मॉडिफाई कर रहा था। यहाँ पे इसने हमारे एडजेक्टिव को ज़्यादा क्लैरिफाई करके वेरी लगा करके अमन इज़ वेरी फास्ट, वेरी गुड बॉय। गुड बॉय, गुड बॉय तो है ही, कितना गुड? वेरी गुड बॉय। तो आप समझ गए होंगे एडवर्ब क्या काम करता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन काम क्या करता है? ये प्रीपोजिशन हमारा रिलेशन एक्सप्रेस करता है नाउन या प्रोनाउन का विथ अनदर पार्ट ऑफ सेंटेंस। हमारे सेंटेंस में जो भी दूसरा पार्ट है उसका रिलेशन ये कायम कर देगा। कैसे करता है? एक हमारा सेंटेंस है ही इज़ गोइंग, हमारा सेंटेंस कंप्लीट था, ही इज़ गोइंग। अब वो जा तो रहा है लेकिन कहाँ जा रहा है? स्कूल। ठीक है, हम डायरेक्ट ये नहीं लिख सकते ही इज़ गोइंग स्कूल। स्कूल को इसने हमारे गोइंग से कनेक्ट कर दिया टू के थ्रू। यहाँ पे जो टू है ये गोइंग यानी जाने का काम, कहाँ जा रहा है? स्कूल जाने का जो काम हो रहा है, जाने को और स्कूल को आपस में कनेक्ट कर दिया, रिलेशन को कायम कर दिया। ये हमारा है प्रीपोजिशन। एक और है देयर इज़ अ कैट ऑन द टेबल। कैट है, कैट का रिलेशन टेबल से कर दिया, यानी कि कैट टेबल पे बैठी है सट के, दोनों का रिलेशन आ गया। यही हमारा होता है प्रीपोजिशन। नेक्स्ट है, जैसे मैं पेन से लिख रहा हूँ, आई एम राइटिंग विथ अ पेन। मैं लिख तो रहा हूँ लेकिन किस चीज़ से? पेन से। तो मैं ऐसे ही नहीं लिख सकता आई एम राइटिंग पेन, नहीं, उसको हमको किसी ग्रामेटिकल तरीके से एक लिखने का तरीका है, उसी थ्रू लिखना पड़ेगा और वहीं पे हमारा विथ आएगा, आई एम राइटिंग विथ अ पेन, और यही विथ हमारा प्रीपोजिशन हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंजंक्शन। कंजंक्शन काम क्या करता है? मैंने एक छोटा सा डेफिनेशन लिखा हुआ है। ए कंजंक्शन इज अ वर्ड यूज टू ज्वाइन वर्ड्स सेंटेंसेस। वर्ड्स को या सेंटेंसेस को ज्वाइन कर देगा एक साथ टू मेक इट शॉर्ट एंड इफेक्टिव। सेंटेंस को शॉर्ट, छोटा करने के लिए छोटा कर देगा, इफेक्टिव कर देगा, लेकिन उस सेंटेंस का जो मतलब है उसमें चेंजेस नहीं होंगे। कैसे नहीं होगा? एक एग्जांपल देखते हैं, उससे बात क्लियर हो जाएगी। यहाँ पे मैंने लिखा अमन इज़ माई फ्रेंड, अमन मेरा दोस्त है। एक और है साहिल इज़ माई फ्रेंड। दो लड़के हैं क्लास में, एक अमन है एक साहिल है। मैंने बोला अमन मेरा दोस्त है, साहिल मेरा दोस्त है। अब कोई और रहेगा, अब्बास मेरा दोस्त है, तो तीनों को अलग अलग बोलना पड़ेगा। ठीक है, मैं इसको शॉर्ट में कैसे बोल सकता हूँ? देखिए ऐसे बोल सकता हूँ, अमन एंड साहिल आर माई फ्रेंड्स। यहाँ पे मैंने क्या किया? एंड को जोड़ दिया। मैंने अलग अलग बोला, अमन इज़ माई फ्रेंड, बिल्कुल क्लियर है सेंस। साहिल इज़ माई फ्रेंड, सेंस बिल्कुल क्लियर है, लेकिन ये लंबा हो रहा था, अलग अलग हमको डिफाइन करना पड़ रहा था। लेकिन जब मैंने इन दोनों नाम के बीच में एंड का एडिशन कर दिया, अमन एंड साहिल
आर माई फ्रेंड्स, ठीक है, ये अलग टॉपिक है। हमने यहाँ पे इज लिया था, यहाँ पे फ्रेंड दिया था, यहाँ पे हमने आर डाला और यहाँ पे फ्रेंड्स, इसका प्लूरल कर लिया था। प्लूरल इसलिए होता है क्योंकि हमने दो नाम एक साथ ले लिए। ये अलग टॉपिक है, इंशाल्लाह हम अगले क्लास में इसके बारे में पढ़ेंगे। अभी हम कंजक्शन, तो यही जो दो वर्ड को आपस में कनेक्ट कर दिया, सेंटेंस का सेम मतलब निकला और सेंटेंस छोटा भी हो गया और इसमें कोई बदलाव भी नहीं हुआ, सेंस सेम दे रहा है, यही काम हमारा करेगा कंजंक्शन। कंजक्शन बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसको हम आगे भी डिटेल्स में पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंटरजेक्शन, ठीक है, बाकी हमने कवर कर लिया था। यह है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या होता है, छोटा सा मैंने एग्जांपल लिख दिया है। एक्सप्रेशन ऑफ सम सडन जॉय फीलिंग और इमोशन, कोई अचानक खुशी, आप अचानक खुश हो जाते हैं या अचानक सैड हो जाते हैं, कोई आपने ऐसा न्यूज़ सुन लिया जो आपको बहुत खुशी देती है, आप क्या बोलेंगे, वाव, वाव, आपको अचानक कोई खुशी मिली, ठीक है। जैसे आप बोलेंगे अमेजिंग, अमेजिंग, और इस वर्ड के बाद साइन ऑफ एक्सक्लामेशन देना बहुत ज़रूरी है जब लिखेंगे तो। बोलने टाइम में तो सिर्फ एक्सप्रेशन पे ही ध्यान दिया जाता है, जैसे बोलेंगे वाव, ठीक है, तो एक्सप्रेशन से पता चल गया हमारा। कोई आपने बैड न्यूज़ सुन लिया, आप क्या बोलेंगे, हाउ सैड। ये अचानक वाली जब खबर सुनते हैं तब इस टाइप का वर्ड यूज़ होता है। आपके फ्रेंड ने आपको कोई अचानक कोई गिफ्ट भेज दिया जिसके बारे में आपको पता ही नहीं था, आपके मुंह से अचानक क्या निकलेगा, इट्स अमेजिंग, इट्स अमेजिंग, ठीक है। या फिर आप बोलेंगे आउटस्टैंडिंग। ये हमारा हो गया, ये सारा वर्ड कहलाता है इंटरजेक्शन।